मेरे हर सवाल का तुम्हारे पास एक ही जवाब होता है, नहीं। एक बार हाँ भी कह दो ना। देखिए ऐसी बात नहीं है एक्चुअली, कल क्या है घर पर मुझे। इट्स ऑल राइट, मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। मैं तो ऐसे ही, मतलब मैंने सोचा कि अगर तुम साथ चलोगी इन परेशानियों से दूर तो इट विल बी अ गुड चेंज फॉर यू। दैट्स इट। मिस्टर आनंद, मेरा नाम लोला सोनी है, मैं पम्मी की बहन हूँ। बैठिए ना, बैठिए प्लीज, बैठिए बैठिए। आपका शायद कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, आप कॉन्ट्रैक्टर हैं? जी। दैट्स राइट। एक्चुअली क्या है कि मैंने मोटेल्स का नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, काफी लोगों से बात की है, लेकिन ये डिसाइड नहीं किया मैं किसको दूंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे दफ्तर आ सकते हैं, आई कैन शो यू द फाइल। टुमारो वुड बी अ परफेक्ट डे। जी कल कितने बजे जाना है पिकनिक पर? मैं 8 बजे आ जाऊंगा तुम्हें पिकअप करने के लिए। ठीक है, तो फिर आप 8 बजे मुझे पिकअप करने के लिए आ जाइए। आई विल बी एब्सोल्युटली रेडी, आप फिक्र ना कीजिए, मैं आपको बाहर तक छोड़ कर आती हूँ। चलिए। पम्मी प्लीज मुझे पहले तैयार होने दो, मुझे काम पे जाना है। तो मैं तो सिर्फ पिकनिक पे जाना है। दीदी मुझे सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, आनंद जी भी आते होंगे। आई डोंट वांट टू कीप हिम वेटिंग। माँ दरवाजा खोलना, मैंने कहा ना आनंद जी आते होंगे। देखिए। नमस्ते आंटी जी। बेटे तो आंटी मुझे पम्मी से मिलना है। हाँ हाँ बेटे आओ। पम्मी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम कहाँ चले जाते हो? हम लोग कितने परेशान हो जाते हैं तुम्हें लेकर। कुछ पता है तुम्हें? अंकल जी बार बार मुझसे फोन करके पूछते हैं कि तुम कहाँ हो, तुम क्या जवाब दो? कभी गायब हो जाते हो, कभी वापस आ जाते हो। व्हाट्स गोइंग ऑन राहुल? अभी तुम नहीं जानती मैं किन हालात से गुजर रहा हूँ। मैं नताशा को ढूंढ रहा था। तो वो मिली? हाँ। क्या 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 कहा उसने? उसने डिवोर्स देने से इनकार कर दिया। मम्मी क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बिना डिवोर्स लिए हम दोनों साथ में रह लें? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता राहुल। हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं और तुम जानते हो मैं ये नहीं कर सकती। लगता है मैंने यहाँ आकर गलती की। चलता हूँ। राहुल तुम्हारी घड़ी कहाँ है?
हाँ वो रिपेयर करने दी। तुम 1 मिनट यहीं ठहरो, मैं अभी आई। हाँ, ये राहुल यहाँ क्यों आया है? आप मम्मी को कुछ समझाते क्यों? ये क्या कर रही हो मम्मी? मम्मी मैं हम दोनों अलग हैं क्या? लेकिन ये पैसे। मैं उल्टी सीधी बात मैं चलता हूँ। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। मम्मी, तुम तो पिकनिक पे जाने वाली थी ना आनंद के साथ? फिर क्या हुआ? इस आदमी को देखकर अपना इरादा बदल दिया तुमने? तुम इस आदमी के पीछे अपनी जिंदगी खराब कर दोगी, लेकिन ये आदमी कभी नहीं बदलेगा। दीदी प्लीज, अब आनंद जी आए हैं, उनके सामने कोई सीन मत क्रिएट कीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, ओके? मम्मी चलो भाई, देर हो रही है। आनंद जी, आई एम वेरी सॉरी, पर मैं नहीं आ सकती। आई अंडरस्टैंड। हेलो सर। आई एम सॉरी। इट्स ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। जब तुम्हें उसके साथ जाना नहीं था, तुमने क्यों वादा किया उस आदमी से? दीदी मैं आपको एक बात बता दूं, आप मेरी जिंदगी में दखल ना दे तो बेहतर होगा। मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। मम्मी मैं चलता हूँ। नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे, आप नहीं जाएंगे, ये जाएंगी। माँ, माँ राहुल जी आज यही खाना खाएंगे। आपको आप ऑफिस नहीं जाना, जाइए ना। दीदी प्लीज लीव। मम्मी तुम बेकार में तकलीफ कर रही हो, मैं चला जाऊंगा। बैठो, अच्छा प्लीज बैठो, प्लीज। हाँ क्या हुआ? एक और बम 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 बम। नहीं बेटे, आपको गिनने थोड़ी दूंगा मैं। अच्छा भी चॉकलेट देते हैं। हाँ फोन है। हेलो हाँ पापा जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ पापा। पापा का फोन। हाँ पापा जी। जी नहीं पापा, ऑफिस नहीं गया आज। नहीं पापा, दरअसल छुट्टी तो नहीं थी। एक्चुअली जब विधि की आया छुट्टी पर जाती है तो मुझे भी छुट्टी लेनी पड़ती है ऑफिस से। बिल्कुल ठीक है पापा। पापा का फोन है। जी पापा। तो पापा आप सब यहां क्यों नहीं चले आते हमारे पास? मुझसे कुछ खास बात करनी है पापा? पापा ऐसी कौन सी बात है जो फोन पर नहीं कर सकते? ठीक है पापा। नहीं पापा, काम का कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ जी पापा, विधि को जरूर लेकर आऊंगा। इनफैक्ट यही ठीक रहेगा। वहां आकर विधि आप सबको मिलेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। जी श्योर पापा, मैं वीकेंड पर वहां आ जाऊंगा। ओके पापा, मम्मी को मेरी नमस्ते बोलिए पापा। ओके बाय पापा। नाना, नाना का फोन था। डैडी से तो विधि संभलती नहीं है पापा, इसलिए अक्सर मुझे घर पर रहना पड़ता है। जब कभी मेरा जाना जरूरी हो तो डैडी घर पर रह लेते। गर्दन ठीक है? हाँ बेटर है। विधि कहाँ रह गई? सो गई। सो गई? हाँ थक गई होगी, सीने से लगाया 2 थपकियां दी तो सो गई। मम्मी, इतने दिनों बाद विधि को माँ का प्यार मिला है ना। आपकी गोद को उसने अपनी माँ की गोद ही समझ लिया होगा। बेटा गिरीश, कुछ दिन और विधि को यहाँ रहने दो, हमें बहुत अच्छा लगेगा। उसके चेहरे में हम गुड्डी को देख लेंगे।
मम्मी विधि को आखिर मेरे साथ ही तो रहना है। अभी वो छोटी है, कहीं भी एडजस्ट कर सकती है। अगर वो मुझसे दूर रहकर कहीं बड़ी हुई तो मैं सारी जिंदगी उसके लिए अजनबी बना रहूंगा। गिरीश ठीक कह रहा है मीम साहब। विधि शुड बी विद हिम। ठीक है, जैसा आप लोग चाहें। मेरा क्या, जिस तरह मुझे गुड्डी के बगैर रहना है, मैं विधि के बगैर रह लूंगी। मीम साहब, मीम साहब, मीम साहब, मीम साहब, आई एम सॉरी बाबूजी, मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए था। नहीं नहीं बेटा, तुमने ठीक कहा। वो तो मेम साहब के अंदर की जो माँ है, वो विधि में गुड्डी को तलाश करने की कोशिश कर रही है। You're absolutely right. Vidhi should be with you. I agree. बेटा, तुम मेरे लिए राहुल और अली के जैसे हो, इसलिए अपना हक समझ के बात कह रहा हूं। तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? क्या पापा, प्रिया को गए अभी कुछ ही टाइम हुआ है और आप मेरी दूसरी शादी की बात कर रहे हैं? आई एम सॉरी पापा। लेकिन क्यों बेटे? विधि की परवरिश के लिए जरूरी है कि उसे मां का प्यार मिले। पापा, अगर वो दूसरी औरत विधि को मां का प्यार नहीं दे सकी, उसे अच्छी तरह से नहीं संभाल सकी, तो फिर हम क्या करेंगे पापा? सॉरी। ऐसा नहीं होगा बेटा। जो लड़की हम तुम्हारे लिए ढूंढेंगे, वो तुम्हें कोई भी शिकायत का मौका नहीं देगी और विधि को अपनी बच्ची की तरह प्यार करेगी। और अगर ऐसी लड़की मिलती है तो बुराई क्या है? पापा, अगर ऐसी लड़की मिल भी गई तो मेरी एक शर्त होगी। कैसी शर्त? हम दोनों का कोई बच्चा नहीं होगा। ये शर्त तो गलत है बेटा। खैर, ये सब बात की बातें हैं। तुम कम से कम उससे पहले मिल तो लो, या कहो तो मैं उससे बात करता हूं। आप बात करना चाहते तो ठीक है पापा, लेकिन मैं अपना फैसला उस लड़की से बात करने के बाद ही दूंगा। खन्ना साहब, मैं मानता हूं आपकी बात, लेकिन क्या? पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है इट्स टू अर्ली टू डू ऑल दिस। भाई, इसमें बुराई क्या है? जब तक गुड्डी थी तो गिरीश हमारे जमाई थे। अब गुड्डी के बाद मेरा फर्ज है उसके लिए। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर हिम। आप बिल्कुल बजा फरमाते हैं बाबा जान। विधि के लिए भी तो सोचिए। दूल्हा भाई बता रहे थे कि जब से लौट कर आई है, या तो रोती रहती है या एक कमरे से दूसरे कमरे में अपनी माँ को तलाशती रहती है। आप फौरन उनकी शादी करा दीजिए बाबा जान। लेकिन भाभी जान, मेरे ख्याल से ये बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। और मुझे समझ में नहीं आता बेटा कि तुम्हें क्या एतराज है कि गिरीश दूसरी शादी करे। नहीं, उसकी दूसरी शादी से मुझे कोई एतराज नहीं। हो सकता है कि उसे बहुत अच्छी बीवी मिल जाए, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि विधि को उतनी अच्छी माँ। तुम उसकी फिक्र मत करो। जो लड़की मेरे दिमाग में है, वो विधि को उतना ही प्यार करेगी जितना हमारी गुड्डी करती थी। कौन बाबा जान? अपनी पम्मी। पम्मी, आपका ख्याल तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन
आपने खुद मम्मी से पूछ लिया? नहीं जो मैंने अभी तक पूछा तो नहीं, मैंने आज बुलाया उसको, आने वाली होगी, तो मैं सोच रहा था कि बहू रानी अगर उससे बात शुरू करे और फिर मैं बाबा जी नहीं खन्ना साहब, बात तो आप ही को करनी पड़ेगी। क्या है कि आपकी बात में एक वजन है। नहीं, जो मुझे लगता है मेरे साथ वो संकोच करेगी, बहू के साथ खुलकर बात कर सकती है। आ गई शायद। बात करके देखना ना, कुछ शुरू तो करना, फिर मैं बाद में संभाल लूंगा। ओह आइए, नमस्ते। आप ही का इंतजार हो रहा था। आइए। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। नमस्ते भाभी जी। अब बैठो बैठो। क्या पियोगे बेटा? कुछ नहीं अंकल। भाभी जी आप खुशखबरी कब सुना रही हैं? बहुत जल्दी सुनाएंगे। क्या बात है अंकल जी, आपने मुझे बुलाया था ना? हाँ बेटा, वो राहुल के बारे में मैंने सोचा तुम्हें कुछ पता होगा। मुझे तो कुछ भी नहीं पता। कुछ भी नहीं पता? वो उसका एक दोस्त था ना बेटा, जिसके साथ उसने होटल शुरू किया था। हाँ अंकल जी, मैं खुद जाकर रोहन जी से मिली हूँ, लेकिन उन्हें भी कुछ नहीं पता राहुल के बारे में। उसको भी कुछ नहीं पता? अच्छा। मैं चाय बनाकर लाती हूँ। आप पीजिएगा? जी नहीं, थैंक यू। मुझे जरा काम से जाना है। तुम कहाँ जा रहे हो? बैठो ना। सर मैं वैसे भी लेट हो चुका हूँ, मैं निकलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। अंकल जी आशु कहीं नजर नहीं आ रहा, कहाँ है? हाँ बेटा, उसके स्कूल खुल गए थे ना, तो उसको वापस जाना पड़ा। विधि कब आ रही है? वो आने वाली है बेटा, कभी भी आ सकती है। एक्चुअली अंकल, आई एम रियली वेरी वरीड अबाउट विधि। फिर तो ऑफिस चले जाते हैं, विधि घर पर अकेली रह जाती है और कोई है भी नहीं जो ठीक तरीके से उसका ध्यान रख सके, सिवाय आया के। एग्जैक्टली बेटा, मैंने एक्चुअली आपको इसीलिए बुलाया कि मैं आपसे कुछ बात कर सकूं। कहिए ना अंकल। अंकल जी ऐसी कौन सी बात है जो आप कहना चाहते हैं पर कह नहीं पा रहे? प्लीज बताइए। क्या बताऊं बेटा, गुड्डी के जाने के बाद विधि बहुत उदास रहती है, यू नो इट। और इसी को लेकर गिरीश भी बहुत परेशान है। आई नो अंकल, मैं क्या कहूँ, लेकिन आप वहाँ जाते रहते हैं, मैं भी तो वहाँ चली जाती हूँ कभी कभी। अंकल जी हमें गिरीश जी को ये यकीन दिलाना होगा कि हम देखभाल कर लेंगे विधि की। देखो बेटा, तुम इनकार भी कर सकती हो अगर चाहो तो, लेकिन अगर हाँ करोगी तो मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ उतर जाएगा। तुम विधि की मां बनोगी। बोलो बेटे। अंकल जी, जो बात मैंने आज तक किसी से नहीं कही है, वो आज मैं आपसे कहने की जुर्रत कर रही हूँ। खाओ बेटा, खाओ खाओ खाओ। अंकल जी, अगर मुझे इसी तरह किसी की माँ बनना है तो मैं आशु की माँ बनना पसंद करूंगी। आशु की मां?